नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो 9 उपचुनाव हुए, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी एक जगह की है, एक विधानसभा क्षेत्र की है, तो वो है कुंदरकी। अब कुंदरकी पर मंथन दोनों घरों में हो रहा है, भाजपा में भी और समाजवादी पार्टी में भी। समाजवादी पार्टी में तो स्वाभाविक है, क्योंकि जितनी बुरी पराजय कुंदरकी में सपा की हुई, उसने समाजवादी पार्टी के पूरे मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया। समाजवादी पार्टी कभी स्वप्न में नहीं सोच सकती थी कि कुंदरकी हारेंगे। अच्छा, चलिए ये मान भी ले किसी दुस्वप्न के रूप में कि कुंदरकी कभी हार सकते हैं, तो ये तो कभी नहीं सोच सकती थी सपा कि कुंदरकी इतने बुरी तरह हारेंगे, इतनी बुरी तरह हारेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख के आसपास की लीड ले जाएगी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत नहीं बचेगी। और भाजपा में हंगामा चिंतन इस बात को लेकर है कि आखिर ये करिश्मा हो कैसे गया। अब इसको लेकर दोनों आंगन में मंथन है, चिंतन है। सपा में चिंता भी है, भाजपा में चिंतन है, मंथन है। क्या कुंदरकी ने एक नया मॉडल क्रिएट के सामने रखा है उत्तर प्रदेश और देश के? क्या कुंदरकी मॉडल अब राजनीति की किताब का एक नया अध्याय है उत्तर प्रदेश में? ये चर्चा चल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी चल रही है, भाजपा में भी चल रही है कि कुंदरकी की विजय की हर कोण से समीक्षा की जाए। तो पहले ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर इतना कौतूहल क्यों है। दरअसल भाजपा के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने इस कुंदरकी में चमत्कार कर दिया। इतने विशाल अंतर से जीत हासिल की कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के उम्मीदवार हाजी रिजवान की जमानत जब्त करा दी। प्रधानमंत्री ने कुंदरकी का उल्लेख किया, मुख्यमंत्री ने कुंदरकी की विजय का उल्लेख किया है। अब इस चमत्कार की समीक्षा हो रही है संघ के अंतःपुर में भी, भाजपा के अंतःपुर में भी। जिस वक्त एक दूसरी मिजाज की सियासत चल रही थी भाजपा के भीतर, उस वक्त कुंदरकी का परिणाम और भी ज्यादा कंट्रास्ट हो जाता है। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, इस भाव पर राजनीति चल रही थी भारतीय जनता पार्टी। अब इसी भाव भंगिमा के बीच में कुंदरकी आ गई, जहां 65% मुसलमान, और कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने उतने वोट हासिल किए जितने हिंदू नहीं कुंदरकी में। उससे हिंदुओं की कुल संख्या से कहीं ज्यादा वोट हासिल किया ठाकुर रामवीर सिंह ने। तो ये चमत्कार तो हो गया। खुल जा सिम जैसी कोई चमत्कारिक कहानी लगने लगी कुंदरकी। और अब चर्चा ये हो रही है कि क्या कुंदरकी में जो रामवीर ने चमत्कार किया उसको भारतीय जनता पार्टी एक अपनी राजनीति की किताब में एक चैप्टर के रूप में शामिल करे, क्योंकि अभी तक तो ये यकीन ही नहीं आता था भाजपा को कि जिस इलाके में 65% मुसलमान हो वहां हम जीत सकते हैं। रामपुर भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट जीती थी तो वो भी एक बड़ा माइलस्टोन था कि आजम के गढ़ में भाजपा ने अपना कमल खिला दिया, आजम खान के गढ़ में। लेकिन रामपुर की जीत पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए। कहा गया रामपुर मॉडल ऑफ विक्ट्री, लेकिन कुंदरकी का चमत्कार उससे बड़ा है रामपुर से। रामपुर में वो घटना तब हुई जब आजम खान कमजोर हो चले थे,
100 से ज्यादा मुकदमों से घिरे थे, जेल और घर के बीच में शटलिंग कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी भी का नेतृत्व भी रामपुर में आजम खान के कोई कंधे से कंधा लगा के साथ नहीं चल रहा था। तो वो स्थिति बनी थी कि रामपुर भाजपा ने जीता। लेकिन कुंदरकी तो अखिलेश यादव ने भी कुंदरकी में प्रचार किया, ताकत झोंकी, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न था, और कुंदरकी हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए चर्चा है कि आखिर पता ये ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। इसलिए अचानक से रामवीर सिंह की पूंछ बढ़ गई है, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, भाजपा में भी, संघ में भी। और नेता ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। रामवीर सिंह ने ऐसा कौन सा राजनीतिक मंत्र जपा जिससे ये स्थिति निर्मित हो गई। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि क्या उसका मुस्लिम कंसोलिडेशन ढीला पड़ रहा है। क्या मुसलमानों का मन समाजवादी पार्टी के साथ वैसा नहीं है जैसा 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में था। क्या मुसलमान यादव का जो एक कॉम्बिनेशन था समाजवादी पार्टी के पास, एक विनिंग एलिमेंट जिसको वो लोग बोलते थे, जीत का कारक तत्व, MY फॉर्मूला, क्या M और Y में थोड़ा सा अलगाव हो रहा है। ये तमाम सवाल कुंदरकी ने खड़े कर दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी सोच ही नहीं सकती, अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि कुंदरकी जैसे इलाके में जहां मुस्लिम घनत्व तो इतना ज्यादा हो, मुस्लिम आबादी का घनत्व तो, वहां समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करिए तो वो कहते ये यहां तक ठीक था कि 2-4-5 हजार से हम हार जाते कुंदरकी, लेकिन 1.5 लाख से भाजपा जीते और हमारी जमानत जब्त हो जाए। तो इससे अब चर्चा उठना शुरू हो गई कि क्या मुस्लिमों और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ अलगाव है कि प्रक्रिया शुरू हुई है। और ये भी तब जब 9 बाई इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने 4 जगह मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, यानी लगभग 45% की हिस्सेदारी दी थी मुसलमानों को बाई इलेक्शन में। तब कुंदरकी ने उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। मौसम ठंडा है, लेकिन सपा के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला रही हैं कुंदरकी के कारण। कुंदरकी एक सीट नहीं, एक संदेश है, संदेश। इस बात को अखिलेश यादव भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और भाजपा के बड़े लीडर्स भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कुंदरकी एक इंडिविजुअल बाई इलेक्शन की सीट नहीं थी, उससे एक संदेश निकला है। और वो संदेश केवल यूपी तक के लिए नहीं, वो संदेश पूरे देश की पॉलिटिक्स के लिए है कि जहां इस कदर मुस्लिम घनत्व की आबादी है, वहां भी भाजपा का उम्मीदवार जीत सकता है। कोई ठाकुर रामवीर वहां कमल खिला सकता है। ये बड़ी चीज है। इसी बिंदु को लेकर दोनों तरफ चिंतन मंथन चल रहा है। अब देखिए इस मंथन से क्या निकलता है समाजवादी पार्टी की तरफ और क्या निकलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। धन्यवाद।